सभी लोगों को नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको एक स्पेशल ग्राफ समझाऊंगा जो कि पीटरसन ग्राफ है। अब पीटरसन ग्राफ में देखिए क्या खास बात है। पहली बात तो ये सिंपल ग्राफ है क्योंकि इसमें पैरेलल एज जैसा रूल है इसके अंदर, उस रूल के हिसाब से सिंपल ग्राफ ही बनेगा और कोई ग्राफ नहीं बनेगा। और रूल अभी हम डिस्कस करेंगे। सिंपल ग्राफ उसको बोलते हैं जिसमें पैरेलल एज और सेल्फ लूप नहीं होते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इस ग्राफ में खास बात क्या है कि आपको 5 एलिमेंट लेने हैं। 5 एलिमेंट आप 1 2 3 4 5 भी ले सकते हैं, ABCD भी ले सकते हैं, लेकिन हमको आसान लगता है 1 2 3 4 5 लेना, तो 1 2 3 4 5 लेके आपको समझाएंगे। अब इसमें एजेस जो वर्टेक्स बनते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं। देखिए आपके पास 5 एलिमेंट हैं और 5 एलिमेंट में से दो दो एलिमेंट लेके आप ग्रुप बनाएंगे। 5C2 को सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। अब वो 10 कौन कौन होंगे उसको पहले आप समझिए। 10 जो आपके होंगे वो आपका देखिए 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर इसी तरीके से 2 3 2 4 2 5, फिर आपका 3 से शुरू करेंगे तो 3 4 बन जाएगा, फिर 3 5 बन जाएगा, फिर लास्ट में 4 5 बन जाएगा। तो ये जैसे सबसेट आप कंप्यूट करते हैं उसी तरीके से है, क्योंकि ये यहाँ पे सेट का कॉन्सेप्ट हर जगह है। तो 10 वर्टेक्स कैसे बन रहे हैं वो आपको आइडिया लग गया। अब एजेस कैसे बनते हैं, क्योंकि ग्राफ में दो ही चीज इशू होता है, एक वर्टिसीज होता है और दूसरा ग्राफ होता है, दूसरा एज होता है। अब एज कैसे बनेंगे उसके बारे में देखिए। एज हमेशा डिसजॉइंट पेयर के बीच में बनेगा। अब डिसजॉइंट क्या मतलब हुआ, जैसे 1 2 और 3 4 डिसजॉइंट होगा क्योंकि ना तो 1 कॉमन है, ना तो 2 कॉमन है, ना तो 3 कॉमन है, ना तो 4 कॉमन है। 1 2 है एक जगह 3 4 है, कोई भी चीज़ उसमें कॉमन नहीं है। लेकिन क्या 1 2 और 2 1 के बीच में बने, 2 3 के बीच में बनेगा? नहीं बनेगा क्योंकि 2 कॉमन हो गया। क्या आपका 1 2 और 1 5 के बीच में बनेगा? नहीं बनेगा क्योंकि 1 कॉमन है। तो कोई भी एक चीज़ कॉमन अगर होगी तो एज उसके बीच में नहीं बनेगा। अब ये एक और बात आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप चाहे 1 2 लिखिए चाहे 2 1 लिखिए। अब जैसे 1 2 कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब 1 2 का कॉम्बिनेशन। अब चाहे आप उसको 1 2 बुलाइए या 2 1 बुलाइए, क्योंकि ऑर्डर आप नहीं बना रहे हैं। ऑर्डर बनाते तो ऑर्डर का सिग्निफिकेंस होता, तो 1 2 एंड 2 1 तो डिफरेंट होते, लेकिन जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये कॉम्बिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, 1 2 और 2 1 सेम तरीके से ट्रीट होते हैं। आप चाहे राम श्याम की बैडमिंटन की डबल टीम कहिए, चाहे श्याम राम की कहिए, दोनों एक ही टीम कही जाएगी, वही कहानी है। तो अब आप कैसे ग्राफ प्लाट करते हैं। अब देखिए कोई जरूरी नहीं कि आपको ये रटना है ऐसे ही ग्राफ लुक लगे, दिखने में अलग अलग सबका हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले सारे वर्टेक्स प्लाट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ 1 2 1 3 1 4, एकदम सीक्वेंस वाइज में, कहीं कोई टेंशन नहीं है, आराम से लिखते चले जाएंगे। फिर आप 2 से शुरू करिए, लेकिन आगे जाना है, सब समझा चुका हूँ कि कैसे सबसेट बनाते हैं। 2 3 2 4 2 5, कभी भी बैक में नहीं जाना रहता है जब भी कॉम्बिनेशन बना रहे। अब 3 से शुरू करिए तो फॉरवर्ड बढ़िए, 3 4 3 5, फिर उसके बाद 4 5, खत्म हो गया, 10 हो गए, 4 3 7 2 9 1 10। अब आप एजेस जब प्लाट करते हैं तो एजेस कैसे प्लाट करते हैं वो देखिए। एज प्लाट करते वक्त ये ध्यान रखिए, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ प्लाट करिए, कभी भी ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ नहीं देखना है। तो 1 2 से जहाँ जहाँ एज बन सकता है वहाँ बना लीजिए। 1 2 से हॉरिजॉन्टल तो कभी बनेगा नहीं, क्योंकि 1 अभी इस रो में देखिए 1 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो जहाँ पे भी है कभी हॉरिजॉन्टल एज बन नहीं सकता है। 1 2 से कहाँ कहाँ बनेगा, जहाँ पे ना तो 1 हो ना तो 2 हो। तो 1 2 से केवल आपका बनेगा 3 4 पे बनेगा, ठीक है। 1 2 से आपका 3 5 पे बनेगा, 1 2 से 4 5 पे बनेगा। ये 3 एज बन गए, क्योंकि ना तो कहीं पे 1 कॉमन है ना तो 2 कॉमन है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर इस ग्राफ को आप देखेंगे, इस ग्राफ को, तो आपको हर वर्टेक्स से 3 ही एज एग्जैक्टली दिखेगा, चाहे 3 एज उसकी तरफ आए हैं चाहे गए हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो मेंशन नहीं है, तो जाना आना है मतलब एक ही है। 1 3 से आप देखिए कहाँ कहाँ बनेगा। 1 3 से 2 3 पे नहीं बनेगा, लेकिन 2 4 पे बनेगा। 1 3 से 2 5 पे बन जाएगा। दो ये बन गए, एक और बचा है। आप काउंट याद रखेंगे, 3 ही बनना है तो आसान भी रहेगा। दो आपने बना लिया। अब 1 3 से 3 4 3 5 पे तो बनेगा नहीं, 1 3 से आपका 4 5 पे बन सकता है। इसी तरीके से आप 1 4 से देखिए, तो 1 4 से 2 3 पे बन जाएगा, एक बन गया। अब दो और बनाने हैं,
2 4 पे बनेगा नहीं, 2 5 पे बन जाएगा। 1 4 से 4 5 पे तो बनना नहीं है, 3 4 पे भी नहीं बनना है, 3 5 पे बन जाएगा। 3 इसका भी कोटा पूरा हो गया। 1 5 से देखिए कहाँ कहाँ बनेगा। 1 5 से 2 3 पे बन जाएगा पहली बात, फिर 2 4 पे भी बन जाएगा, लेकिन 2 5 पे नहीं बनेगा। 3 4 पे बन जाएगा, और ना तो 3 5 पे बनेगा ना 4 5 पे, वैसे भी 3 का कोटा पूरा हो गया। अब आते हैं उसके नीचे के लेवल पे। नीचे के लेवल पे जब भी आप आएंगे तो ऊपर की तरफ एज के बारे में सोचना भी नहीं, कि ऊपर के जितने एज बनने थे बन गए, 3 3 एज सबका बनना था बन गया। 2 3 की तरफ देखिए ऑलरेडी आपके 2 एज आए हुए हैं। तो दो एज अगर आए हुए हैं तो यहाँ पे ये मैं फिर से बना देता हूँ। 1 5 से कहाँ कहाँ पे आया था? 1 5 से आपका आया था 2 3 पे, और अलग कलर कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिखे, इसी नाते मैंने कलर चेंज किया है। 1 5 से 2 3 पे आया है, और 1 5 से 2 4 पे आएगा। 1 5 से आपका और कहाँ जा सकता है? 3 4 पे जा सकता है। तो ये 3 एज देखिए ऊपर के सभी जगहों पे 3 3 एज हो गए हैं आपके। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 2 3 पे 2 एज हो गया, केवल एक एज बनना है। 2 4 पे आपका 2 एज हो गया है, और 2 5 पे भी आपका 2 एज हो गया है। 3 5 पे भी 2 एज हो गया है, 3 4 पे भी 2 एज हो गया, 4 5 पे भी 2 एज हो गया। खैर बाद में सब काउंट हो जाएगा। अब आप देखिए अगर और एज बनाने की कोशिश करेंगे तो 2 3 से कहाँ पे बनेगा? 2 3 से तो 3 4 पे बनेगा नहीं, 3 5 पे भी नहीं बनेगा, तो 2 3 से 4 5 पे बना दिए एक एज। 2 4 से कहाँ पे और बन सकता है? क्योंकि 2 4 का भी एक कोटा बचा हुआ है। 2 4 से आपका 3 5 पे यहीं पे बन जाएगा। फिर 2 5 से कहाँ पे बनेगा? 2 5 से केवल 3 4 पे बनेगा। अब इसका भी ये ऊपर के लेवल के सबके 3 3 कोटे पूरे हो गए। देखिए गिन लीजिए, एक इस कलर वाला, एक इस, दो ये हो गए और एक ये 3। ऐसे यहाँ पे भी देखिए 2 1 2 और एक ये 3। ऐसे इसका भी 2 5 से देखिए 1 2 3, और ऊपर का पहले ही काउंट करा दिया था। अब यहाँ पे देखिए 3 4 से कहाँ पे बन सकता है? 3 4 की तरफ अगर आप देखें तो 4 5 पे नहीं बनेगा, और ना ही कहीं और बन सकता है। हॉरिजॉन्टल बनना नहीं, ऊपर देखना नहीं है। 3 5 से 3 4 से भी कहीं नहीं बना, क्योंकि 3 4 के भी 3 एज बन चुके हैं, 1 2 और ये 3। 3 5 के भी तीनों एज बन चुके हैं, और 4 5 के आपके तीनों एज बन चुके हैं, 1 2 3। तो सबके 3 3 एज ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इस नाते कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। देखने में आपके पुराने जो जो शुरू शुरू में मैंने ग्राफ आपको शो किया है उससे देखने में लुक्स अलग है, लेकिन वही ग्राफ है। वो अरेंज करके याद करेंगे तभी आपको उसी लुक का ग्राफ बना पाएंगे। तो कुल मिला जुला के आपको ध्यान कुछ मुख्य बातें रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये पहली बात तो 5 एलिमेंट लेने हैं, 5 एलिमेंट में से दो दो का कॉम्बिनेशन आइए, 10 बनेगा 5C2 करके। अब 10 वो पहचानने का आपके पास होना चाहिए तर्क, कि 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, फिर 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 2 5 हो गया, फिर 3 4 हो गया, 3 5 हो गया, फिर लास्ट में 4 5 हो गया। तो 10 ये बन जाए। अब चाहे 1 2 लिखिए चाहे 2 1 लिखिए, वो कोई इशू नहीं, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे भी 1 5 नहीं 5 1 लिखा। बाकी देखिए 1 2 है, 1 पहले है सब में, 1 3 है, और यहाँ पे भी देखिए 4 1 हो गया 1 4 की जगह पे। तो कैसे भी लिखिए, लेकिन कोशिश करिए आप एक ही सीक्वेंस में लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे 4 1 लिख दिया तो आप 1 4 ही लिखिएगा, 5 1 लिखा है तो 1 5 ही लिखिएगा, थोड़ा आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है। इसी तरीके से 2 वाले, 2 से जो शुरू ग्राफ है, 2 से जो वर्टेक्स है, मैंने देखिए ये इसका 2 3 लिखा है, और इसको 2 5 की जगह पे 5 2 लिख दिया। आप चाहें तो 2 5 लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर ये 2 4 ये सही है, और सही तो सभी है, लेकिन सीक्वेंस ऐसा लिखिए जो आपको भी पहचानने में आसानी हो। तो 2 वाले सारे वर्टेक्स वैसे हैं। 3 वाले देखिए 1 3 है, 3 5 3 5 पे है, ठीक है, और 3 से मतलब 3 4 3 5 आप केवल देखिए, 1 3 तो पहले कंसिडर हो गया, 3 5 3 4 है, और 4 से 4 5 आपका यहाँ पे है। तो एक ही सीक्वेंस में लिखेंगे तो आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, और इस तरह से पीटरसन ग्राफ बन जाता है। पीटरसन ग्राफ एक सिंपल ग्राफ है। अब देखिए एक छोटा सा थ्योरम है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो डैट द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन ए सिंपल ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस इज n-1। बहुत ही आसान थ्योरम है, और कमेंट से केवल प्रूफ हो जाएगा। देखिए सिंपल ग्राफ मतलब नो पैरेलल्स नो सेल्फ लूप।
तो अगर मान लीजिए यह एक वर्टेक्स है और टोटल n वर्टेक्स हैं, तो ऐसे ऐसे n-1 वर्टेक्स और होंगे, डॉट करके हम n-1 ये कर दिए। ये पहला वर्टेक्स हो गया, ये दूसरा वर्टेक्स हो गया, ये तीसरा वर्टेक्स हो गया और ये n-1 ये था वर्टेक्स हो गया। अगर सिंपल ग्राफ है तो मैक्सिमम एज की बात कर रहा है, मैक्सिमम डिग्री, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एज आपको सिचुएशन लेना है। तो इस वर्टेक्स से आप यहाँ पे एज ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो सो ऑन करके आपने किया है, तो टोटल यानी कि n-1 एज ड्रा किया है। अब इसकी डिग्री कितनी आई? n-1 आई, क्योंकि सिंपल ग्राफ का भी कंडीशन सस्टेन है, पैरेलल, कहीं कोई पैरेलल एज नहीं है, कहीं कोई सेल्फ लूप नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एज आप ड्रा करेंगे तो किसी भी वर्टेक्स से बाकी बचे हुए सारे वर्टेक्स पे ड्रा करेंगे तो n-1 आएगा। ऐसे ही यही कहानी सारे वर्टेक्स के साथ होगी। अब जैसे ये वर्टेक्स है, ये वाला एज पहले से बना हुआ है, तो इस एज को फिर से नहीं बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे, बचे हुए वर्टेक्स पे लेके जाएंगे, तो इस पे बना देंगे, ऐसे ही दूसरे बना देंगे, ऐसे ही सोवान इस पे बना देंगे। तो यहाँ से आपने नया जो एज ड्रा किया वो n-2 एज ड्रा किया, और एक ये पहले से था ये वाला, तो n-2 + 1 कितना हुआ? n-1। तो यहाँ से भी n-1 हो गया। ऐसे इस वर्टेक्स से ड्रा करेंगे तो इस पे 2 एज ऑलरेडी आया, लेकिन बचे हुए जो n-3 वर्टेक्स हैं, भाई यह और यह तीन तो निकाल देंगे, रेस्ट कितने बचे? n-3। तो सबकी जगह पे n ड्रा करेंगे, तो n-3 जो बचे हुए वर्टेक्स उस पर ड्रा करेंगे, और दो पहले से उसके पास है, तो n-1 इसका भी हो गया। तो कुल मिला जुला के सबकी डिग्री n-1 ही आ रही है। तो आप ये कहेंगे कि arbitrarily we select one vertex from among n and we will draw from that vertex to all rest other vertices n एज। तो अदर जो बचे हुए n-1 पे उस पर ड्रा करेंगे तो फाइनली आप n-1 ड्रा इंसिडेंस पाएंगे जिस वर्टेक्स को आपने आर्बिट्रली सेलेक्ट किया है, तो उसकी डिग्री n-1 होगी। इसी तरह से बाकी सबके लिए भी रहेगा। सो आप देख सकते हैं एट मोस्ट एजेस के केस में हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 ही होगी, जितनी वर्टेक्स है उससे एक कम। अब एग्जांपल देखिए, जैसे 4 वर्टेक्स का अगर आप ड्रा करिए मोस्ट नंबर ऑफ एजेस के साथ, तो इसकी डिग्री अभी 2 दिख रही, इसकी भी 2 दिख रही, इसकी भी 2, सबकी 2 दिख रही, लेकिन अभी मोस्ट नंबर ऑफ एजेस नहीं बने हैं। इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे एज नहीं था तो ड्रा कर दिया, ऐसे ही इधर भी नहीं था, तो सबकी डिग्री देखिए 4-1 यानी कि 3 आ गई। ऐसे 3 वर्टेक्स पे ड्रा करेंगे तो देखिए सबकी डिग्री 2 है। कोई एक्स्ट्रा एज बनाएंगे तो या तो सेल्फ लूप बनेगा या तो पैरेलल एज बनेगा। 5 पे अगर आप बनाएंगे तो 5 पे देखिए 4 आएगा। कभी भी आप एग्जांपल लेके समझा सकते हैं। देखिए अभी 2-2 सबका है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे नहीं था, यहाँ से यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ? 4 हो गया। ऐसे इस पे देखिए, एक ये नहीं है, एक ये नहीं है, इसका भी 4 हो गया। अब इसका देखिए, इसका 3 अभी है, लेकिन एक ये नहीं है, तो 4 हो गया, इसका भी डिग्री। ऐसे ही इसका ऑटोमेटिकली अपने आप 4 हो गया। जैसे ही आप सब पे पहुँचे, सब ड्रा करेंगे तो कुछ का तो ड्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और इसका भी देखिए 4 ही है। तो जितने वर्टिसीज हैं उससे एक कम डिग्री आएगा। तो कमेंट लिख के आप इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी कमेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सो डैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन ए सिंपल ग्राफ। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी कंप्यूटेशन, कोई भी थ्योरम केवल सिंपल ग्राफ के केस में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ एजेस प्रिडिक्टेड होते हैं, बाकी किसी केस में नहीं होता, बाकी अनलिमिटेड है। तो सिंपल ग्राफ के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं वो आपको कंप्यूट करना। अभी अभी इस थ्योरम में आपने प्रूव किया है कि सबकी डिग्री n-1 होती है। अगर n एजेस हैं, n वर्टिसीज हैं, तो सबकी डिग्री n-1 होगी। n-1 अगर n वर्टिसीज हैं तो सबकी डिग्री n-1 आप ऐड करेंगे कितनी बार? n टाइम्स। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसीज, जो ये आपने प्रूव किया था थ्योरम, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसीज इज इक्वल टू n-1 सारे वर्टेक्स की अगर डिग्री है तो n इंटू n-1 आएगा, क्योंकि n इंटू n-1 आपने n-1 को n टाइम्स ऐड किया है। तो और ये फार्मूला आपने पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू 2e होता है, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, तो n इंटू n-1 के बराबर होगा। फाइनली e इक्वल टू n इंटू n-1 बाई आपको 2 मिल जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे फाइंड द साइज ऑफ के रेगुलर ग्राफ। साइज टर्मिनोलॉजी मैंने समझाया था, एक साइज होता है, एक ऑर्डर होता है।
साइज ऑफ ग्राफ मतलब नंबर ऑफ एजेस इन दैट ग्राफ, ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दैट ग्राफ। साइज एंड ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, साइज मतलब नंबर ऑफ एजेस, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो के रेगुलर ग्राफ कहा गया है, के रेगुलर ग्राफ अभी कल ही प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। के रेगुलर ग्राफ का मतलब है कि ऐसा ग्राफ जो कि सिंपल भी हो और सबकी डिग्री इक्वल हो। तो अगर के रेगुलर ग्राफ कहा गया है तो मतलब सबकी डिग्री के है। तो अगर n वर्टिसीज हैं उसके अंदर तो सारे वर्टेक्स की डिग्री अगर के है तो डिग्री का सम n इंटू के आएगा, और ये इक्वल टू होता है 2e के बराबर। तो e इक्वल टू आपका हो जाएगा n इंटू के अपॉन 2। तो साइज कितना निकला है, क्योंकि साइज नंबर ऑफ एजेस होता है, यानी के बाई 2 हो गया। ये आपको करना रहेगा। थैंक यू।